हेलो फ्रेंड्स, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 का एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया हुआ है और अभी तक आप एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं या आपको केस पेपर का क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टॉप 10 इंपॉर्टेंट वीपीआई क्वेश्चन आंसर से एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा और इसमें जो भी आंसर होगा काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में होगा। आपको पढ़ने और रटना नहीं पड़ेगा, मतलब आसानी से याद हो जाएगा, 2-3 बार आप पढ़िएगा तो रटना नहीं पड़ेगा। और जो भी आंसर होगा टॉपिक वाइज होगा, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 का हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का आपको पीडीएफ मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 का क्वेश्चन है, जिसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्न, आपको 4 प्रश्न लिखना होता है। तो 1 नंबर में देखिए यहाँ पे कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। विभागीय संगठन के आधार एवं आधारों तथा गुण दोषों का वर्णन कीजिए। ठोस बजट सिद्धांत क्या है। भारत में बजट निर्माण यानी अनुमोदन प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, इसका आंसर भी आपको हम दिखाएंगे और कैसे मिलेगा इन सभी के बारे में बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। जैसे पार्ट 3 सेशन 21 से 24 एग्जाम 2024 है, और तो कितना क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपका है, ठीक है, तो पहले कितना पेपर का क्वेश्चन मिलेगा। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में आपको पेपर 5, 6, 7, 8 4 पेपर का एग्जाम देना होता है। आपको क्वेश्चन आंसर इन चारों पेपर का मिलेगा, ठीक। और एक पेपर में कितना क्वेश्चन होगा, तो पेपर 5 में आपको 10 क्वेश्चन, पेपर 7 में 10, पेपर 6 में 10 और पेपर 8 में 10, यानी सभी में 10-10 क्वेश्चन होगा। इस एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, तो 10 क्वेश्चन में से एग्जाम में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपके वहां पे जाकर टेलीग्राम पे देख सकते हैं कि जो भी हमने पीडीएफ दिया है उसमें 10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन ये हर एग्जाम में आता है और आप में भी आएगा। आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे तो फिर अधिक टाइम लगने लगेगा। और अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा या नहीं, तो अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें 10 क्वेश्चन होगा, आप इतना ही पढ़िएगा, 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बल्कि आपको 4 ही लिखना होता है, इसलिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फ्री में मिलेगा या पेमेंट करना होगा, और या पीडीएफ कैसे मिलेगा, इन सभी के बारे में बताते हैं। पहले हम आपको आंसर दिखा देते हैं। इसका क्वेश्चन तो देख लिए, आंसर यहाँ पे देखिए। जैसे लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्राकृतिक क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे ना, तो इंट्रोडक्शन देंगे। तो लोक प्रशासन के बारे में इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। आप इंट्रोडक्शन पढ़ के देखिए, आंसर पूरा सिंपल लैंग्वेज में है, अपनी भाषा में, ठीक है। और जो भी आंसर होगा, जो बीच का पार्ट होता है इसे हम बॉडी कहते हैं। बॉडी में आपको टॉपिक वाइज होगा, जैसे ये टॉपिक है 1 नंबर टॉपिक, तो टॉपिक में 5 से 6 टॉपिक होगा और टॉपिक को, हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ होगा, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में टॉपिक आपको सिर्फ याद रहे तो आप आराम से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा या आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो लोक प्रशासन की प्रकृति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। 1 नंबर टॉपिक, 2 नंबर टॉपिक, ठीक है, इस प्रकार से। उसके अंदर लोक प्रशासन के क्षेत्र, इसका टॉपिक 1 नंबर संकुचित दृष्टिकोण, यहाँ पे 2 नंबर टॉपिक व्यापक दृष्टिकोण, 3 नंबर टॉपिक, ठीक है, यहाँ पे आपको 4 नंबर टॉपिक। इस प्रकार से आपको जो भी आंसर होगा वो टॉपिक वाइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभागीय संगठन के आधारों तथा गुण दोषों का वर्णन कीजिए। तो विभागीय संगठन के बारे में पहले आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि प्रोफेसर हेंसन के अनुसार विभागीय संगठन को किस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आपको इसके बारे में समझिए यहाँ पे। उसके अंदर विभागीय संगठन के आधार कौन कौन से हैं, तो निम्नलिखित है। इस प्रकार से विभागीय संगठन के आधार समझ सकते हैं। उसके अंदर विभागीय संगठन के लाभ या गुण कौन से, तो इसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर टॉपिक, और सभी को एक्सप्लेन, सभी का आप सिर्फ टॉपिक याद रखिएगा तो एक्सप्लेन खुद ही कर सकते हैं। और विभागीय संगठन के दोष, इसका भी आपको टॉपिक वाइज आंसर, जो भी आंसर होगा सिंपल लैंग्वेज में होगा। और ठोस बजट सिद्धांत क्या है, भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार की है, तो ठोस बजट सिद्धांत आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अंदर भारत में बजट निर्माण यानी अनुमोदन की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में होती है। जैसे 1 नंबर टॉपिक यहाँ पे 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन हर टॉपिक को, और 2 नंबर टॉपिक है, 3 नंबर टॉपिक है। इस प्रकार से आपको टॉपिक मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा, और इतना ही से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि मिलेगा कैसे, इसके बारे में समझते हैं। तो फ्री मिलेगा या पेमेंट, तो एक पेड कोर्स है, ठीक है।
पेड कोर्स है, इसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद आपको डेमो क्वेश्चंस मिलेगा और पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। व्हाट्सएप पे क्या करना है आपको कि लिखना है एलएनएमयू पार्ट 3 और पॉलिटिकल साइंस है आपका, तो पॉलिटिकल साइंस और क्वेश्चंस लिखिएगा। आपको रिप्लाई मिलेगा और पीडीएफ पे ही क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। खैर इसके लिए जो पीडीएफ मेंटेनेंस चार्ज है वो एक छोटा सा चार्ज आप पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के बाद में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो और जो भी आपको डेमो देखना है या कितना क्वेश्चन आया है ये सब देखना है, तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक कीजिए और जाकर टेलीग्राम चैनल पे हमारे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।